हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पाइपलाइन एज अ कोड क्या होता है। और इसके अलावा हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल भी देखेंगे पाइपलाइन एज अ कोड का, कि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि हम लोग पाइपलाइन एज अ कोड कैसे लिखते हैं। ठीक है। जनरली अगर मान लीजिए हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल सा एक जॉब क्रिएट कर रहे थे। एक जॉब क्रिएट करने के बाद सब चीज कॉन्फ़िगर कर रहे थे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक जॉब है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट जॉब का नाम के बाद फ्री स्टाइल चुन रहे थे, ओके कर रहे थे। और उसके अंदर आने के बाद हम लोग सारा जॉब का कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली कर रहे थे, मतलब एक तरह से समझिए खाली ऑप्शन टिक कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे जनरली। पर पाइपलाइन एज अ कोड क्या होता है, ये जो जो स्टेप आप यहाँ पे किए हैं सारे को एक तरह से कोड में कन्वर्ट करना। मतलब आप ऐसा समझिए कि आप जो भी चीज यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बिल्ड स्टेप में आप आए, बिल्ड स्टेप में आपके एग्जीक्यूट सेल किए, एग्जीक्यूट सेल में करने के बाद आप यहाँ पे IF कॉन्फिग कमांड चलाए। ठीक है। तो ये जो आप स्टेप यहाँ पे किए हैं, ये एक तरह से आप मैन्युअली आके यहाँ पे लिख दिए हैं। पर अब हम लोग क्या करेंगे, यही स्टेप को कोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कोड में कन्वर्ट करेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं, जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है उसको कोड। और पाइपलाइन क्या हुआ यहाँ पे बेसिकली, मान लीजिए जनरली हम लोग, अगर मैं एग्जांपल लूँ रियल यूज केस का, तो जैसे हम लोग मान लीजिए कोई हमारा जावा कोड है, तो जावा कोड आने के बाद हम लोग उसको अलग अलग स्टेज में बांट देते हैं। जैसे कि पहले जावा कोड आया, फिर जावा कोड को हम लोग कंपाइल किए, टेस्ट किए, बिल्ड करने के बाद बिल्ड किए, उसके बाद इसको डिप्लॉय किए। यहाँ पे सेवरल स्टेप में ये काम बटा हुआ है। तो ये सब स्टेप को आपस में कनेक्ट करते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बाय राइटिंग कोड। मतलब हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं। पर आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे फिर हम लोग को कोडिंग करना पड़ेगा। तो जनरली ऐसा नहीं है। जनरली ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो पाइपलाइन लिखते हैं, बेसिकली टू टाइप ऑफ अप्रोच होता है पाइपलाइन लिखने का। मतलब ऐसा समझिए, दो टेक्निक होता है जिसकी मदद से हम लोग पाइपलाइन लिख सकते हैं। पहला पहला अप्रोच होता है हमारा डिक्लेरेटिव अप्रोच, और दूसरा होता है हमारा स्क्रिप्टेड अप्रोच। मतलब ऐसा समझिए, स्क्रिप्टेड पाइपलाइन और डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, यहाँ पे दो तरह का पाइपलाइन होता है। तो हम लोग ये दोनों तरह का पाइपलाइन का मतलब क्या है, अब हम लोग ये जानते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का, तो ऐसा समझिए ये एक सिंपल सा अप्रोच है। और यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से मुझे प्री डिफाइंड एक सेक्शन मिलता है। यहाँ पे हम लोग को ये सब क्या होता है, अभी हम लोग आने वाले मतलब जानेंगे अभी आगे। तो ऐसे समझिए, अभी आप समझिए सिर्फ कि ये एक तरह से समझिए सिंपल सा अप्रोच है, जहां पे आपको प्री डिफाइंड सेक्शन मिलता है, जहां पे आपको सिर्फ सिंपल सिंपल चीज सिर्फ लिखना पड़ता है। ठीक है। पर वही अगर स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का बात करें, तो यहाँ पे कोई आपको प्री डिफाइंड सेक्शन नहीं मिलता है, जैसे कि डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में मिलता था। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, जो कि ग्रूवी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा सारा कुछ। पर डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब प्रीडिफाइंड सेक्शन मिलता है, तो आपको ज्यादा कोडिंग नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको ग्रूवी लर्न करना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पे आप ये काम कर पाएगा, ऐसा नहीं है। और जनरली हर जगह आजकल डिक्लेरेटिव पाइपलाइन यूज होता है, क्योंकि इसका सिंपल सा अप्रोच के कारण। पर स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का एक फायदा भी है, जो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में नहीं है, कि मान लीजिए स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में आप अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो आप जब अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वहां पे आपका अपना बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है आप उस पाइपलाइन में चेंज करने के लिए। पर डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के केस में क्या होता है, यहाँ पे प्री डिफाइंड सेक्शन है, मतलब सब सेक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पे आपको उतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा अपने पाइपलाइन में। पर वही स्क्रिप्टेड पाइपलाइन के केस में आपको अपना स्क्रिप्ट लिखने के चक्कर में, मतलब आप यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो इसके चलते आप लोग को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। पर जनरली डिक्लेरेटिव पाइपलाइन केस में हमारा हर एक यूज केस हो जाता है परफॉर्म, जनरली जो भी चीज हम लोग करते हैं। और जनरली आजकल हर जगह डिक्लेरेटिव पाइपलाइन यूज हो रहा है। कभी कभार आपको स्क्रिप्टेड पाइपलाइन यूज होगा कहीं कहीं पर हम लोग इस पूरे जो ट्यूटोरियल है, पूरा प्लेलिस्ट, इसमें हम लोग डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का कंसेप्ट ही यूज करेंगे। यहाँ पे मैं कोई कोडिंग नहीं करूंगा, आपको कोई जरूरत नहीं, आप रूबी लर्न कीजिए तभी आप ये मेरा कोर्स देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेटिव पाइपलाइन यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर बेसिक कोडिंग का जरूरत पड़ा तो मैं आप लोग को बता दूंगा जब मैं वो चीज बताऊंगा, पर जरूरत नहीं पड़ेगा डिक्लेरेटिव पाइपलाइन केस में। अब हम लोग अगर दोनों का सिंटेक्स के बारे में बात करें, तो यहाँ देखिए पहला जो सिंटेक्स है ये डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का है, दूसरा स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का है। तो देखिए अगर डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के केस में पाइपलाइन से ये कोड स्टार्ट होता है, मतलब ये समझिए ऐसा एक तरह से मेन है। जैसे हम लोग, अगर मैं प्रोग्रामिंग का बात करूं, जैसे मेन फंक्शन होता है, दूसरी तरह यहाँ पे पाइपलाइन एक तरह से मेन फंक्शन का काम है। इसके अंदर अब सारा कोडिंग होगा, मतलब सारा कुछ होगा। यहाँ पे देखिए जैसे स्टेज, स्टेज मतलब ऐसा समझिए, एक तरह से समझिए बिल्ड स्टेप जो होता था हमारा, वही यहाँ पे है। इसके अंदर सेवरल स्टेज होंगे, क्योंकि एक स्टेज होंगे और स्टेज के अंदर सेवरल स्टेप्स होंगे। ठीक है, ये सब क्या होता है, आप लोगों को धीरे धीरे सबका आइडिया लगेगा। अभी मैं बेसिक सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ।
और ये पूरा स्टेज जब परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद ये पोस्ट एक्शन होंगे, जहाँ पे आप आर्टिफैक्ट बना सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और पोस्ट एक्शन में जनरली 3 तरह के कैटेगरी होते हैं, सक्सेस कैटेगरी, फेलियर कैटेगरी और ऑलवेज कैटेगरी। ये एक तरह से समझिए ट्राई आप कैच जब पढ़े होंगे तो उस तरह का ही है। सक्सेस मतलब जब ये स्टेज सक्सेसफुली रन करेगा तब ये सक्सेस ब्लॉक चलेगा। अगर ये स्टेज सेक्शन फेल कर जाएगा तो ये फेलियर सेक्शन चलेगा, और ऑलवेज हमेशा चलेगा, चाहे फेल करे चाहे सक्सेस हो आपका स्टेज सेक्शन। मैं ये स्टेज का बात कर रहा हूँ, स्टेज, क्योंकि ये स्टेज एक तरह से समझिए स्टेज के अंदर ये स्टेज है। और स्टेज में आप लोग अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टेज के अंदर स्क्रिप्ट टैग होते हैं, स्टेप्स टैग होते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं या ग्लोबल इन्वायरमेंटल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। उसी तरह स्टेप के अंदर आप अपने स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि गिट से आपको गिट से आपको कोड डाउनलोड करना है, या उसी तरह अलग अलग स्टेज होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मेविन का कोड का ही। जैसे यहाँ पे अलग अलग स्टेज होते हैं, ठीक है। पहला स्टेज क्या हुआ, कोड को कंपाइल करना। तो यहाँ पे एक स्टेज हम लोग जैसे यहाँ पे एक स्टेज ए है तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, कोड को कंपाइल करेंगे। फिर उसी तरह हम लोग दूसरा स्टेज बनाएंगे, यहाँ पे दूसरा स्टेज में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तीसरा स्टेज में क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो सॉरी कंपाइल बोलता हूँ मैं, पैकेज बिल्ड करेंगे। फिर चौथा स्टेज में क्या होगा, उसको डिप्लॉय करेंगे। तो ऐसा ही अलग अलग स्टेज होते हैं, ठीक है। और ये पोस्ट एक्शन, उसके बाद जैसा इसका रिजल्ट आया उसके अनुसार ये सब पोस्ट ब्लॉक चलेगा। और यही स्क्रिप्टेड पाइपलाइन के केस में क्या होता है, आपको यहाँ पे पूरा अपना ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। जैसे ये नोड है, नोड ऐसा जैसे ये मेन फंक्शन हो गया नोड, जैसे यहाँ पे पाइपलाइन है, यहाँ नोड है। अब यहाँ पे स्टेज के अंदर यहाँ भी अलग अलग स्टेज होते हैं, पर यहाँ पे एक अलग सा स्टेज नहीं है, ये स्टेज नहीं है। अब आपको स्टेज के अंदर आपको कोड लिखना पड़ेगा, अपना पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज हो जाता है स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। और ये आपके लिए सिंपल है, जब आपको ग्रूवी स्क्रिप्ट अच्छे से आता है तो यहाँ पे आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। पर अगर आपको ग्रूवी से कोई नाता नहीं है, आपको कोई फैमिलियर नहीं है ग्रूवी क्या होता है, कैसे लिखते हैं, तो कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि पूरे हम लोग ट्यूटोरियल में डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का अप्रोच ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा जॉब बनाता हूँ, और जॉब बनाने के बाद मैं उसमें एक तरह से आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये सब लिखते हैं, ठीक है, कैसे आप लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं अपने जॉब में, हम लोग ये सब जानेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पाइपलाइन में आते हैं। सबसे पहले पाइपलाइन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा व्यू है, एक तरह से मैंने एक अलग सा व्यू बना लिया है, लिस्ट व्यू ही यूज किया है यहाँ पे। लिस्ट व्यू सब क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, पर इससे कोई आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। ये एक तरह से समझिए जैसे ऑल में सारा जॉब होता है, यहाँ पे पाइपलाइन में मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जॉब, ज्यादा ये बहुत ज्यादा यहाँ पे हो गया था जॉब, इसीलिए सर्च करने में आसानी हो, इसीलिए मैंने एक अलग सा व्यू बना लिया यहाँ, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग पाइपलाइन एज अ कोड अब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको पाइपलाइन एज अ कोड यूज करना है तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको पाइपलाइन एज अ कोड इंस्टॉल करना है, नहीं तो मैं बताता हूँ क्या होगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस डैशबोर्ड को नेक्स्ट पेज में ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक जॉब क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जॉब क्रिएट कीजिए, और यहाँ पे मैं इस जॉब का नाम दे देता हूँ फर्स्ट कोड, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इससे आप मतलब नहीं है। पर यहाँ पे आपको ये जो पाइपलाइन का ऑप्शन, हम लोग आप ये पाइपलाइन का ऑप्शन यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये पाइपलाइन का ऑप्शन तभी दिखेगा जब आप पाइपलाइन प्लगइन इंस्टॉल कीजिएगा। मैं बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे आपको मैनेज जेनकिंस में आना है, प्लगइन में इंस्टॉल कर रहा हूँ पाइपलाइन। उसके बाद यहाँ पे मैनेज प्लगइन्स, उसके बाद आपको यहाँ उसके बाद आपको यहाँ पे अवेलेबल सेक्शन में आना है, क्योंकि आप इंस्टॉल नहीं किए हैं। अगर आप इंस्टॉल किए हैं तो आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन सेक्शन में आना है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन सेक्शन में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से ही पाइपलाइन प्लगइन इंस्टॉल कर लिया हूँ। आप अवेलेबल प्लगइन सेक्शन में देखिएगा अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो। और यहाँ पे पाइपलाइन आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, पाइपलाइन। तो यहाँ पे आप पाइपलाइन सर्च कीजिएगा तो आपको ये पाइपलाइन प्लगइन दिखेगा। देखिए ये पाइपलाइन एज अ कोड जेनकिंस, मतलब ये आपको पाइपलाइन एज अ कोड लिखने में मदद करेगा। तो आपको ये वाला कोड, आपको ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। और अगर इसका कोई डिपेंडेंट प्लगइन होगा तो वो खुद इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप पाइपलाइन हम लोग लिखने वाले हैं, तो पाइपलाइन अब आप फ्री स्टाइल हम लोग नहीं चुनेंगे, अब हम लोग पाइपलाइन चुनेंगे और इसको ओके कीजिए, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर का सेक्शन है ये सब डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड, यहाँ पे डिलीवरी पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन, ये सब लगभग मैंने चीज ये सब आप लोग को बता दिया है, ठीक है। ये सब लगभग चीज मैंने आप लोग को बता दिया है, आप लोग मेरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, अब जब स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे आपको ये पाइपलाइन सेक्शन दिखेगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना कोड, ठीक है।
पर ये कोड दो तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे अगर आप आइएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा, पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम और पाइपलाइन स्क्रिप्ट। पाइपलाइन स्क्रिप्ट में आप यहीं पे कोड लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम, तो यहाँ पे एससीएम टूल जैसे गिट हो गया, गिटहब हो गया, तो इस सब में आप क्या कर सकते हैं, कोड रख सकते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे फिर आपको देना पड़ेगा सब कुछ, यहाँ पे एससीएम का क्रेडेंशियल देना पड़ेगा, सारा कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। पर अभी मैं इस वीडियो में मैं पाइपलाइन स्क्रिप्ट ही चुनूंगा। हम लोग ये जेनकिंस फाइल भी जानेंगे, ये सब क्या होता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप पाइपलाइन स्क्रिप्ट हम एससीएम करते हैं, तो ये जब कोड एससीएम से डाउनलोड करता है, मतलब मैं गिटहब का एग्जांपल लेके बताता हूँ, अगर ये गिटहब से डाउनलोड करता है तो उस केस में ये जेनकिंस फाइल सर्च करता है वहां पे। बाय डिफॉल्ट नेम जेनकिंस फाइल होता है, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, पर ये जेनकिंस फाइल को सर्च करेगा वहां पे। तो यही होता है जेनकिंस फाइल, जहां पे आप कोड लिख सकते हैं। तो अभी मैं पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। और एक बात और बता देता हूँ, यहाँ जो आप कोड लिख रहे हैं वही सेम कोड जेनकिंस फाइल में भी सेम कोड होगा, एक डॉट का भी अंतर नहीं होगा, एकदम सेम टू सेम होता है ये पूरा चीज। खाली अंतर ये है कि पाइपलाइन स्क्रिप्ट में आप कोड यहाँ लिख रहे हैं और जेनकिंस फाइल कोड एससीएम गिटहब से डाउनलोड करेगा, बस दोनों में अंतर ही है। तो यहाँ पर मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल से आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने बताया सबसे पहले अगर पाइपलाइन स्टार्ट करना है तो आपको पाइपलाइन सेक्शन देना पड़ेगा। एक तरह से ये मेन फंक्शन का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर स्टेज होंगे, स्टेज होंगे, स्टेज। अब मैंने बताया स्टेज के अंदर क्या होता है, सेवरल स्टेज होते हैं। और एक सॉरी स्टेज का, हर एक स्टेज का अपना नाम होता है, ठीक है। हर एक स्टेज का क्या होता है, अपना नाम होता है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है विजिबिलिटी में। हर एक स्टेज का अलग अलग नाम होता है, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, आप नाम कुछ भी दे दीजिए, ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेवरल स्टेज होते हैं, सेवरल स्टेज हो सकते हैं, इसका नाम मैं बी दे देता हूँ। सेवरल स्टेज होता है, तो ऐसा ही आप लोग ये लिखते हैं। अब इसके अंदर सेवरल स्टेज होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ठीक है, स्टेप्स। अब मैं स्टेप्स में क्या कर रहा हूँ, अभी जनरली मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे इको फर्स्ट। आप और दूसरे स्टेज में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे स्टेज में मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे स्टेज में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आईपी कॉन्फिग कमांड प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सेल एग्जीक्यूट करना है, जब यहाँ पे एग्जीक्यूट सेल आता है, तो यहाँ पे एसएच, यहाँ पे एसएच आपको लिखना पड़ेगा। एसएच में अब यहाँ पे आपको अपना कमांड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखिए आईपी कॉन्फिग, जो भी आपको लिखना है। ये सिंपल ऐसा समझिए, यहाँ जो एग्जीक्यूट सेल होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे कमांड लिख देते हैं, पर यहाँ पे आपको एसएच के अंदर अपना यहाँ पे कमांड लिखना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हम लोग बिल्ड करते हैं, देखते हैं ये सही से बिल्ड होता है कि नहीं। और यहाँ पे आपको कोई, ये फेल कर गया, हम देखते हैं क्यों फेल कर गया। एक बार कंसोल आउटपुट उसका ओपन करते हैं। और जनरली क्या गलती हुआ है हम लोग से, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर फिर से फर्स्ट कोड में आऊँ और इसका कॉन्फ़िगर सेक्शन में आऊँ, ये ओपन हो रहा है। एक बेसिक सा गलती हम लोगों ने कर दिया है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया स्टेज के अंदर क्या होता है, सेवरल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे स्टेज के अंदर आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कोई भी स्टेप्स को, इसको आपको स्टेप्स के अंदर लिखना पड़ेगा, इसको आपको स्टेप्स के अंदर लिखना पड़ेगा। और एक और है क्या, हम लोग जब भी कोई पाइपलाइन को रन करते हैं, तो यहाँ पे आपको एजेंट लिखना पड़ेगा कि एजेंट, आप एजेंट एनी, मतलब आप कोई भी एजेंट पे इसको रन कर सकते हैं। एजेंट का मतलब जनरली यहाँ पे वर्कर नोट्स है, ये लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एनी, आप ये बेसिक सा चीज है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, एजेंट एनी। और यहाँ पे स्टेज के अंदर मैंने बताया, स्टेज के अंदर आपको स्टेज लिखना है। और स्टेज के एक स्टेज के अंदर सेवरल नंबर ऑफ स्टेज हो सकते हैं, और एक स्टेज के अंदर सेवरल नंबर ऑफ स्टेप हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद जैसे इसको हम लोग बिल्ड करेंगे, तो इस बार ये सक्सेसफुली बिल्ड होगा और इसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक आपको यहाँ पे एक तरह से मुझे ग्राफिकल व्यू यहाँ पे दिखेगा एक तरह से, जैसे कि हम लोग डिलीवरी बिल्ड पाइपलाइन व्यू जब कर रहे थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जैसे ये सब व्यू दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई अलग से कोई मतलब आपको प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना है। डिलीवरी प्लगइन, ये मैंने डिलीवरी प्लगइन बताया था या बिल्ड प्लगइन बताया था, ये सब आपको नहीं करना है। ये सब आपको तब करना जब आप पाइपलाइन बना रहे थे, वहां पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट, वो भी एक तरह से पाइपलाइन ही था। यहाँ भी हम लोग पाइपलाइन बनाएंगे अब आने वाले वीडियो में, अच्छे से डिटेल्ड में हम लोग ये सब जानेंगे।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग पाइपलाइन में कैसे कोई कंडीशन को यूज कर सकते हैं, कोई फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, या कोई आप लोग कंडीशन लगा सकते हैं। ये सब पैरामीटराइज जॉब हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। और उसके बाद मैं आप लोग को एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बताऊंगा, अब बनाऊंगा इन मेविन वाला प्रोजेक्ट जो मैं हम लोगों ने मैनुअली किया था, मतलब फ्री स्टाइल में हम लोग जैसे बनाए थे, उसको हम लोग पाइपलाइन में बनाएंगे वही प्रोजेक्ट को। और जब मैं डिप्लॉयमेंट बता दूंगा तब हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट जब जान जाइएगा आप लोग कि डिप्लॉयमेंट हम लोग कैसे करते हैं कोई कोड को अपने सर्वर पे, तब हम लोग वो हम लोग पूरा पाइपलाइन से ही पूरा चीज करेंगे डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो फिलहाल ये बेसिक सा वीडियो था जहाँ पाइपलाइन आप लोग को एक तरह से आप लोग को आइडिया लग चुका होगा कि पाइपलाइन एज अ कोड होता क्या है और हम लोग कैसे इसको अपने यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ, तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।